Knowledge Point Academy. नमस्कार दोस्तों, नॉलेज पॉइंट एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट की मेथड्स, बेस्ट मेथड सीख चुके हैं आप, ठीक है। और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, 5 क्वेश्चन नॉर्मली जो कि जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम उसको, आप जिन्होंने नहीं देखा है वो देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे इस लेक्चर से आपको मालूम पड़ जाएगा क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकाला जाए। पहले क्यूब की बात करते हैं, क्यूब रूट निकालने के बाद में मेथड्स। पहले क्यूब। अब यूज़ क्यों करना पड़ता है? बैंक के एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन के अंदर इन क्वेश्चनों का महत्व हो जाता है कि यस आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, अब क्यूब आपको आता नहीं या क्यूब रूट डायरेक्ट निकालना है बड़े बड़े नंबर्स का, तब कैसे करोगे आप? तो पहले क्यूब निकालने की मेथड्स की क्यूब। तो आपको 1 to 9 या बोला जाए 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। क्यूब का मतलब होता है उसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन 3 बार। मीन्स जैसे 3 का क्यूब बोला, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, ठीक है। अब ये देखेंगे तो आपको लास्ट देखते जाएंगे तो देखिए इसमें लास्ट यूनिट डिजिट 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब लास्ट में यूनिट डिजिट जितने सेम टू सेम आपके आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने बस क्यूब की मेथड्स निकालने की, बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट फॉर्म। 11 to 15, यदि आपको 11 to 15 मतलब 1 to 15 तक के क्यूब याद भी हो जाते हैं, ठीक है, तो भी आपका काम हो जाता है। बट अब मेथड से, यदि मान लीजिए कि मैंने बोला कि सर 12 का क्यूब निकालना है मुझे, तो मेथड क्या बोलती है? मेथड ये बोलती है इसका यूनिट डिजिट क्या है, पार्ट कर दीजिए, मतलब 2 और इधर है 1। इसका क्यूब 2 का क्यूब होता है 8, बट 3 डिजिट तक आपको लिखना है, 0 0 लगा देने का है। और ये 1 का क्यूब 1 मीन्स 1008। अब 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, जो भी डिजिट्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करिए और उसको नंबर से मल्टीप्लाई करिए। नंबर कौन सा? 12, इसका निकालना है, ठीक है। 6 हो गया, 12 72, 72, तो 1008 यूनिट को छोड़ के 72 यहाँ लिखिए, तो 1728। ये आपकी मेथड्स हो गई। तो फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया, ठीक है। सेकेंड आप देखेंगे फिर, ठीक है, और भी करते हैं मेथड को समझने के लिए। फिर आप कोई भी क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 14 का निकालना है, डिवाइड करा, 4 का क्यूब 64, ये 0 लगाया, हो गया 3 डिजिट। 1 का क्यूब 1, मतलब 1064। अब मेरे पास ये है 1 इंटू 4 इंटू 3, इसके तीनों डिजिट्स इंटू 14। 14 क्या है मेरा? नंबर, ठीक है। ये कहाँ से आता है? वही चीज़ है कि ये a प्लस बी का होल क्यूब जो वाला फार्मूला है उससे आता है। मुझे अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बैंक के एग्जाम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी, ठीक है। तो ये करते हैं 4 तिया 12, 12 इंटू 14, ठीक है, 12 चौक 48, 8, ठीक है, बचा आपका 4, 12 एकम 12, 12 और 4 16, तो आपका हो गया 168। ये मेथड्स आप कुछ भी तरीके से आप मैनिपुलेशन है, कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया 160, या यूनिट डिजिट करना है आपको, तो 168, ठीक है। ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 4 अगेन, 1 कैरी गया तो 7 2, तो ये आपका हो गया क्यूब 2744, ठीक है। आगे आपको समझ में, चलिए आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको। ध्यान से देखिएगा, रिपीट करिएगा कैलकुलेशन के लिए, और आपको क्यूब निकालने के लिए बार बार आपको वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए और करिए। मान लीजिए, देखिए इतना लेंदी आता नहीं, बट फिर भी मान लीजिए कि 61 का क्यूब पूछा उसने, ठीक है। तो 6 का क्यूब और 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, बट 2 0 लगाना पड़ेंगे आपको,
ठीक है। 6 का क्यूब, देखिए 6 का क्यूब 216, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 216, हो गया। तो ये आपको 3 डिजिट तक लिखना है, ठीक है। फिर ये हो गया। अब करना है 6 × 1 × 3 × 61, मतलब 6 × 1 × 3 × 61, 6 × 18 हो गया। 18 × 61, ठीक है। 18 एकम 18, ये हो गया, बच्चा 1। और 18 की टेबल 6 बार, तो 18 बन जाए 90, ठीक है। और 18 संगे 90 + 18, ठीक है। मैं क्यों कैलकुलेशन 108 गलती ना हो, तो 108 + 1 दैट इज 109, यूनिट डिजिट छोड़ के, ठीक है। ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, बस से प्लस कर दीजिए 1 8 9 6 2 2, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपका क्यूब निकालने की मेथड से, इसका एप्लीकेशन बहुत नॉर्मल होता है, इसलिए नॉर्मल। और मेरी आपसे एक ही एडवाइस है, 1 to 15 तक के क्यूब को आप याद कर लीजिए, उससे आपको बैंक के एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब अपन क्यूब रूट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। देखिए क्यूब पढ़ चुके, क्यूब रूट कैसे निकालना है उसके लिए मैंने कुछ ऐसे लिखे हैं जो परफेक्ट क्यूब रूट है, परफेक्ट क्यूब रूट है, ठीक है। वो अप्रॉक्सीमेशन वाले नहीं, परफेक्ट है, ठीक है। तो अब इसको सिर्फ कुछ नहीं करने का, लास्ट का डिजिट देखने का है। मेथड समझ लीजिए, पहले लास्ट डिजिट देखने का है, 3 डिजिट जो लास्ट के रहेंगे उसको भूल जाने का, इस डिजिट से मिलेगा, मतलब ये डिजिट और इस डिजिट से उसका आंसर मिलेगा 1। अब 1 कहाँ पर है? लास्ट में, 1 में ही आता है, मतलब इसका आंसर लास्ट में 1 होगा। यदि कोई ऑब्जेक्टिव में आपके 1 ही है और नन ऑफ दिस नहीं है तो लगा दीजिए वही आपका आंसर है, ठीक है। प्योर क्यूब रूट है ये। 9 किसके बीच में? 1 और 8, 9, 8 और 27, यस 8 से ज़्यादा है, 27 से कम है, यस। तो इसका जो लोअर होगा वही लेने का है, इतना भी याद रखिएगा, मतलब 2। तो आंसर इज 21, खत्म। ये तो स्क्वायर रूट से भी इजी है, आया समझ में? चलिए देखिए एक और 3, ये 3 डिजिट छोड़ देने का, इसके बाद ये 50, इस 3 और इससे ही आपका आंसर मिलेगा। 3 कहाँ पे आता है? देखिए 7, तो यस इसका लास्ट में 7 होगा डिजिट में आंसर। 50 किधर? देखिए 27 और 64 इसके बीच में आएगा 50, परफेक्ट ना, ठीक है। तो देखिए इसका लोअर 3, तो आंसर इसका हो गया 37, ये इसका आंसर 37 हो रहा है ना। फटाफट आपके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हो आप। 8, देखिए धीरे धीरे याद होने लगा। 8 मुझे याद है 2 में आता, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, यस 2, तो इसका लास्ट में 2, 3 डिजिट छोड़िए 74 देखिए किधर आता है? 74 64 से ज़्यादा है और 125 से कम है, इनके बीच में कहीं आएगा 74, मतलब इसका लोअर डिजिट, मतलब आंसर इज 42। 7 इसका लास्ट, इसके बाद वाला क्वेश्चन में देखिए इसका यूनिट डिजिट 7 कहाँ आता है? 3, तो यस ये 3 में हो गया। इसके 3 डिजिट छोड़ दीजिए, ये छोड़ दिया। 148 किधर? 125 से ज़्यादा है और 216 से कम है, मतलब इसके बीच में ही है ये 148, मतलब इसका लोअर मतलब 5, तो आंसर इज 53। एक और देखिए 2 कहाँ पे आता है? देखिए 2 आपका 8 में, तो यस 8, 3 डिजिट छोड़िए 5 किधर? इसके बीच में 1 और 8 के बीच में लोअर 1, तो इसका आंसर 18। 9 और ये 24, इसको देखना है। 9 किधर? 9 में ही, मतलब 9, 24 किधर? देखिए 24 ये इसके बीच में, 24 किसके बीच में? 8 और 27 के बीच में, लोअर कौन? 2, तो आंसर इज 29, ठीक है। तो इससे आप क्या करेंगे? आप क्यूब रूट निकालना सीख गए। क्यूब रूट स्क्वायर रूट से भी काफ़ी इजी है, स्क्वायर रूट पे भी धीरे धीरे प्रैक्टिस, आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे मेरे, तो उसमें बिल्कुल स्क्वायर मैंने बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल अच्छे से बताया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो प्योर क्यूब रूट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसमें स्क्वायर रूट भी होगा और क्यूब रूट भी होगा, ठीक है। उसमें बॉड मास हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ प्योर क्वेश्चन ले रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन आप लेके समझिए, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो भी आपको करना है। तो पहले 5 क्वेश्चन,
देखिए 5 क्वेश्चन क्यूब रूट पे हमको जितने क्वेश्चन हो सकते हैं करना है, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन मैंने कुछ, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले स्क्वायर रूट लगाए, फिर ये क्यूब रूट लगाए। क्यूब रूट अपने निकालना सीख लिया, कैसे निकालते हैं लास्ट के डिजिट से। ये 3 4 3, ये तो लास्ट मालूम है मुझे, 7 का क्यूब होता है, तो इस पूरे का आंसर 7 हो गया। इसका हो गया 2, 7 + 2 मतलब ये हो गया 9, और 9 का रूट निकालना है, क्यूब रूट नहीं, तो आंसर इज 3। तो पहले का आंसर आपको मालूम पड़ गया, फर्स्ट का आंसर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो इजी लिखा था मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को बताने के लिए। 3 ये बस 50, बस इसको पकड़ना है। 3 किधर आता है भाई, देखिए फटाफट फटाफट फटाफट। 7, यस 7 सर। 50 50 किसके बीच में, तो 37 हो गया। लोअर डिजिट पकड़ना है आपको। 7 किधर, ठीक है, याद होने लगेगा तो 3 में, तो ये 3। 2 किधर, 1 और 8 के बीच में, तो 1 3 13। अब कुछ ही नहीं करना है, बीच में कौन सा साइन है भाई, प्लस का, तो प्लस कर दो, तो 13 + 37 50, तो योर आंसर इज 50। तो अब देखिए, यदि आपको मेथड्स क्यूब रूट निकालने की नहीं मालूम तो इसको सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। कंपटीशन में सॉल्यूशन करने के लिए आपको कुछ मेथड्स होना चाहिए। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी पूछा जाता है 729 आपको मालूम है 9, तो ये 9 बाहर आ गया इसका। 3 4 3 7, तो ये 7 बाहर आ गया। 8 का 2 मतलब ये सीधा आंसर ही हो गया, ठीक है। 7 नमा की 63 का डबल करेंगे, 63 का डबल तो 60, ध्यान रखिएगा 63 इसका डबल, तो ये 126। ये आपका माइंड कैलकुलेशन है जो आपको स्पीड बढ़ाएगा आपकी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखा है क्यूब रूट के अंदर 5 की पावर 8, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब बोले सर इसको कैसे करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं सर ये बेस सेम है, कर सकते हो। तो 8 12 और 3 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 5 की पावर सीधा 15 / 3 मतलब 5 की पावर 5, मतलब इसका आंसर 5 की पावर 5 होगा। यदि बोलेगा सर इसका वैल्यू बताइए, तो कोई बात नहीं, 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार होता है, 5 टाइम्स, ठीक है। ये 25 25 625 हो गया, ठीक है। 625 × 5, ठीक है। 5 की पावर 5 25 बचा 2, 5 चौक 5 दूना 10 2 और 6 पंजे 30 30, तो 3 2 3 1 31 25, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस भी। क्वेश्चन नंबर 5 में जो 5 नंबर में है वो दिया है आपको क्यूब रूट के अंदर 10648 प्लस क्यूब रूट के अंदर 125 प्लस क्यूब रूट के अंदर 9261, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए लास्ट में 8 कहाँ पे आ रहा है देख लीजिए फटाफट। 8 के अंदर ये आपका 2 मतलब 2, ये आपको यहाँ दिखाने के लिए आपको याद करने पड़ेगा, तो याद होने से आपको बहुत फायदा। 3 डिजिट छोड़िए तो 10 किधर आ रहा है, 10 किसके बीच में, 8 और 10, तो 22। इसका लोअर डिजिट लिखिए 22। 125 को तो डायरेक्ट आपको मालूम ही है, ठीक है, 5 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 1 और ये आपका 9, इसको देखना 1 मतलब 1 में आएगा लास्ट में इधर, और 9 किधर, तो 2, तो 21, ठीक है। अब कुछ नहीं, 25 22 22 21 और 5 इसको सबको प्लस कर देंगे, तो ये आपका होगा 43 और ये 48, ठीक है। ये लास्ट से भी कर सकते हैं, तो 48 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 43 प्लस 5 48। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन से ये आपको इनका सॉल्यूशन करके कमेंट्स बॉक्स में आप इसका आंसर्स दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है स्क्वायर रूट का, वो पहले स्क्वायर रूट का वीडियो देख लीजिएगा, फिर क्यूब और क्यूब रूट का वीडियो देखिएगा, जिससे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी आपका, और मैथ्स में आपका जो है स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। बैंक के एग्ज़ाम में हुआ, ठीक है, कभी कभी एसएससी के एग्ज़ाम में हुआ, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।